है वो सब गाइज, उमेश शेयर फ्रॉम टेक मेंटर। तो गाइज आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ पिक्सल एस बीटा 5 रोम के बारे में। तो यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर लिया पिक्सल एस बीटा 5 रोम मेरे Redmi Note 9 Pro के अंदर। तो इसके अंदर आपको क्या कुछ देखने को मिलता है नया और क्या क्या आपको चेंजेस देखने को वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ एंड्रॉइड 12 जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल चुका है इस रोम के अंदर। तो क्या क्या आपको चेंजेस मिलेंगे, क्या कस्टमाइजेशन होंगे, वो सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसके लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे और मुझे भी आपसे मोटिवेशन मिलता रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूँगा लॉक स्क्रीन से। जैसे कि आप देख सकते हो लॉक स्क्रीन का जो लुक है पूरा चेंज हो चुका है। बड़े बड़े आइकन्स के अंदर अब यहाँ पे आपको नाम देखने को मिल जाता है, जो भी आपकी डेट है वो यहाँ पे आपको शो कर देती है। तो इस प्रकार का आपको लॉक स्क्रीन इसमें देखने को मिलता है। और यहाँ देख सकते हो आपको होम स्क्रीन कुछ इस प्रकार का यहाँ पे देखने को मिल जाता है। स्टेटस बार भी पूरा यहाँ पे चेंज कर दिया गया है एंड्रॉइड 12 रोम के अंदर। तो स्टेटस बार यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का आपको स्टेटस बार यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको बड़े बड़े टूल्स जो है यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं और यूज़ करने में भी काफ़ी जो है अच्छे हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी आप और भी टूगल्स यहाँ से ऐड कर सकते हो। सिंपली आपको एडिट पे टैप करके यहाँ पे और भी टूगल्स ऐड कर सकते हो। सेटिंग्स के अंदर चलते हैं और यहाँ पे आपको बात करते हैं एंड्रॉइड 12 ईस्टर एग की। तो यहाँ पे सबसे पहले जाना है यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन में। तो एंड्रॉइड वर्जन में जाने के बाद यहाँ पे आप देखते हो एंड्रॉइड वर्जन जो है आपको, तो अब आपको जो है एंड्रॉइड ईस्टर एग कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। तो ये देखते हो आपको एंड्रॉइड 12 ईस्टर एग यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कुछ इस प्रकार का आपको एंड्रॉइड 12 का जो इंटरफेस देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कर्नल वर्जन की। तो कर्नल वर्जन जो है आपको यहाँ पे एथेरियस देखने को मिल जाता है इस रोम के अंदर। सिक्योरिटी पैच आपको 5 सितंबर का यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ बात करूँ यहाँ पे नए फीचर्स की, तो यहाँ पे जो है एंड्रॉइड 12 के अंदर विडजेट्स जो है वो ऐड कर दिए। कुछ नए विडजेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो है यहाँ पे आप जाके यहाँ से आप कन्वर्सेशंस वगैरह जो होती है वो ऐड कर सकते हो यहाँ से। और साथ ही साथ यहाँ पे एंड्रॉइड एस ईस्टर एग का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये यहाँ से आप विडजेट्स जो अलग अलग विडजेट्स हैं यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। बाकी और भी जो लेटेस्ट विडजेट्स है वो लेटेस्ट रोम में आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर वो भी आते हैं तो मैं आपको उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा कि आपके लिए लेटेस्ट विडजेट्स कौन कौन से एंड्रॉइड 12 में ऐड कर दिए गए हैं। तो फिलहाल मैं बात करूँ इसके वॉलपेपर एंड स्टाइल्स की। तो यहाँ पे वॉलपेपर एंड स्टाइल का सेक्शन कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है। तो यार दोस्तों कुछ इस प्रकार का जो है आपको देखने को मिल जाता है वॉलपेपर एंड स्टाइल सेक्शन। क्या आपको पता है एंड्रॉइड 12 के अंदर जब भी आप वॉलपेपर चेंज करते हो उससे रिलेटेड ही आपका जो भी एसेंट कलर है, आपके स्टेटस बार है और आपका जो कंप्लीट डिवाइस का लुक है वो उसी के वॉलपेपर के हिसाब से कलर चूज करता है और ये जो है आपके डिवाइस के अंदर अप्लाई कर देता है। तो ये आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे फीचर देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ से आप कलर जो है आप चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से। डार्क थीम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। नई चीज़ ये है कि आपको थीम्ड आइकन्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसको टर्न ऑन करने के बाद आपको जो है आपको इस प्रकार के मटेरियल आइकन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी जो है अच्छा लगता है, ये थीम्ड आइकन यहाँ पे आपको देखने को मिल गए हैं। तो कुछ इस प्रकार का आपको सेटिंग्स का जो है इंटरफेस देखने को मिल जाता है इस रोम के अंदर। बाकी जो इसके अंदर जो भी फीचर्स और कस्टमाइजेशन है वो पहले वाले रोम्स की तरह ही आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे सेटिंग्स तो आपको पता होगा क्या क्या इसमें देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर आपको डार्क थीम, फ़ोन चेंज करने का और स्क्रीन टाइम आउट जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ डबल टैप टू वेकअप और ऐसे कुछ आपको यहाँ पे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे सेटिंग्स तो वही आपको देखने को मिलती है, पर यहाँ पे जो है इंटरफेस कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है एंड्रॉइड 12 के अंदर। तो यहाँ पे आपको सेफ्टी नेट जो है इस रोम के अंदर फेल देखने को मिलता है। साथ ही साथ बात करें डिवाइस सर्टिफिकेशन की, तो डिवाइस जो है यहाँ पे आपको सर्टिफाइड देखने को नहीं मिलता है। बात करें यहाँ पे गेमिंग टेस्ट और बाकी जो गीकबेंच स्कोर है वो आपको क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। तो सबसे पहले जब भी आप डिवाइस टर्न ऑन करते हो तो आपको कुछ इस प्रकार का मैसेज यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इससे आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये जो है आपको कुछ इस प्रकार का शो तो करता है बट यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यहाँ आप बात करते हैं 3D मार्क स्कोर की। तो मैंने यहाँ पे 3D मार्क रन किया है और यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लिया है 3D मार्क का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 1044 यहाँ पे ओवरऑल स्कोर यहाँ पे देखने को मिल जाता है इस रोम को। साथ ही साथ गीकबेंच स्कोर की बात करें तो ये आपको 1491 देखने को मिल
मिल जाता है, जो कि एवरेज स्कोर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इस रोम के अंदर। बाकी बात करें CPU थ्रोटलिंग टेस्ट की, तो यहाँ पे मैंने CPU थ्रोटलिंग टेस्ट 10 मिनट्स का यहाँ पे रन किया था। तो यहाँ पे एवरेज परफॉर्मेंस तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैसी आपको CPU की देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे बात करें कैमरा की, तो कोई यहाँ पे आपको प्री इंस्टॉल्ड कैमरा यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है Gcam, आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं Gcam। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगी और साथ ही साथ आप आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। तो ये सब कुछ आपको Android 12 के अंदर देखने को मिल जाता है। तो जैसे Android 12 रिलेटेड या फिर MIUI रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट देखने को मिलेगा, आपको हमारे चैनल पे वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।